हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोज़ी में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि जनवरी के महीने में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या बदलाव आ रहे हैं आप लोगों के लिए जनवरी के महीने में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए जनवरी के महीने में, आपकी हेल्थ के बारे में। और एंड में मैं आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनवरी के महीने के लिए और उसका मैं आंसर दूँगी कि येस है, नो है या क्या है उसका आंसर। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और आंखें बंद करें। ओम। अब आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 यहाँ पे है, डाइस पे हमारे पास नंबर 1। ये है पाइल नंबर 2, हमारे पास है डाइस पे नंबर 4। ये है पाइल नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास डाइस पे है नंबर 5। जिससे आपको ज़्यादा कनेक्शन फ़ील हो नंबर से, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। और या अगर आपको वो नंबर पसंद हो या वो आपके डेट ऑफ बर्थ में आता हो या जिस नंबर पे भी आपको ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग में। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया पाइल नंबर 1, नंबर 1 एक शुरुआत की बात करता है, तो जनवरी का महीना आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आ रहा है। नंबर 1 जो है वो मैजिशियन का नंबर होता है, क्रिएशन। तो कुछ एक नई शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए पहली जनवरी को, मुझे लग रहा है, या ऐसा हो सकता है कि जनवरी के महीने में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। अब हम पहले निकालते हैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स यहाँ पे। तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव, बदलाव का समय है आप लोगों के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो बहुत बड़े बदलावों की बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े-बड़े बदलाव आने वाले हैं जनवरी के महीने में आप लोगों की ज़िंदगी में। ये जनवरी की शुरुआत जो होगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई एक नई जॉब की तरफ जा रहे हैं या सिटी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इस तरह का कुछ आप लोगों की लाइफ में बड़े बदलाव से शुरू होने वाला है साल ये वाला। जजमेंट देखिए, ये भी मेजर चेंजेस की बात करता है, तो ऐसा लग रहा है जनवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत सारी नई शुरुआत की बात कर रहा है। आप ये देखिए 10 नंबर है, ये 20 नंबर है, तो ऐसा लग रहा है 1 फिर ग्रोथ के बाद नंबर 2। ओके, तो आप लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं इस साल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग हो सकता है कुछ कुछ नया शुरू कर रहे हैं जनवरी के महीने में, कुछ नई शुरुआत। टेम्परेंस, बैलेंस की बात कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जनवरी के 1 तारीख से 30 तारीख तक आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। और अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास है 5 ऑफ वंस, झगड़े से दूर रहना है आपको ये महीना। ये महीना झगड़ा, गुस्सा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट का जब एक साथ आ जाती है, तो मतलब इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चेंजेस की वजह से। और अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद जजमेंट, मतलब ग्रोथ भी हो रही है आप लोगों की। कुछ ऐसा चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो जाओगे, या अपने आप को एनालाइज़ करोगे, अपने बारे में सोचोगे कि क्यों ऐसा किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, और अपने डिसीजंस को एनालाइज़ करना। जजमेंट एक ऐसे कार्ड है जो बताता है कि आपको एंजल्स बुला रहे हैं और आपको कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को रिवाइज़ करने के लिए। तो आप अपनी ज़िंदगी को देखोगे, एक नज़र दोगे अभी तक की आपकी ज़िंदगी को। ऐसे बदलाव आएँगे आपकी ज़िंदगी में। और टेम्परेंस, और जैसे ही आप ये बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, आप देखोगे अपनी ज़िंदगी अभी तक कैसी चलती हुई आ रही है। उसके बाद जजमेंट कार्ड का मतलब यहाँ पे, टेम्परेंस कार्ड का मतलब यहाँ पे बैलेंस की बात कर रहा है। तो पेशेंस, आप सीखोगे पेशेंस इस महीने। इस महीने बड़े बदलाव का समय है आपके लिए। अब देखते हैं ऑब्स्टिकल्स क्या हैं इस महीने आपके लिए। अपलिफ्ट द स्पिरिट, देखिए आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, मे बी ये जो बदलाव आ रहे हैं इनकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं, या कुछ एक पुरानी बात सामने आ रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अपने आप को अपलिफ्टेड रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने, क्योंकि अगर आप देखें तो नेरोली कार्ड जो है वो अपलिफ्टमेंट की बात करता है, अपने स्पिरिट को अपलिफ्ट करने की बात करता है, एक नई शुरुआत की बात करता है। और जो व्हाइट कलर है यहाँ पे, वो पेशेंस की भी बात कर रहा है, तो आपको पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो भी पेशेंस की बात करता है। एक
पेशेंस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे जनवरी के महीने में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि झगड़े की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं जनवरी के महीने में, ओके? एक नई शुरुआत के अंदर जो थोड़ा घबराहट होता है ना, कई बार हम लोगों को घबराहट होती है क्योंकि कुछ नया शुरू कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स देखिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही पॉजिटिव समय आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, इससे आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो रही है। इसी ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जो भी आपके लिए आ रहा है, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। आंसर्स देखिए, अगर आप किसी जवाब का वेट कर रहे थे, किसी भी एक जवाब का वेट कर रहे थे, तो वो आंसर आपकी तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ब्लेसिंग्स का कार्ड, जो फुल मून से शुरू हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फुल मून था ना, ये आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग लेके आया था। ये जो फुल मून 30 तारीख को था, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आया था, उसकी वजह से ही ये बदलाव आ रहे हैं। उसी फुल मून की साइकिल के अंदर, मतलब ये 30 डेज़ की नेक्स्ट फुल मून तक की साइकिल के अंदर ये बड़े बदलाव आप लोगों के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हम आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। यू विल बी सरप्राइज्ड, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाए, कुछ ऐसा बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में जो आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा सोच से परे, ठीक है? ऐसा कुछ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला है जनवरी में, हो सकता है आपका बर्थडे आता हो और इसीलिए इतने सारे बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे, ब्लेसिंग्स और सरप्राइज़ेज़ आपके लिए आ रहे हैं जनवरी में। एक और कार्ड निकालते हैं। आई हार्ट यू देखिए, कोई एक प्रपोज़ल भी आ सकता है आप लोगों की तरफ, ऐसा हो सकता है कोई आपको आई लव यू बोलने वाला है जनवरी में, या ये आपके एंजल्स का मैसेज है कि वो आपको कह रहे हैं कि दे लव यू, या कोई अपना लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है जनवरी के महीने में आपको। ऐसा भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई एक पार्टनर है आपका, तो वो आपको अपने लव का इज़हार कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएँगे जब वो पर्सन आपको ये कहेगा, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी उम्मीद ना कर रहे हो उनसे। एक और कार्ड निकालते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए, आप ये जो भी आपके लिए चेंजेस बदलाव आ रहे हैं ना, उसमें आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। आप कितने कमिटेड हैं अपने काम को लेके, अगर आपकी जॉब में ये बदलाव आ रहे हैं, कि नहीं तो अगर आपके बिज़नेस में ये बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आप आपकी कमिटमेंट को पूरी तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। इमोशनली भी ये चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए। ऐसा तक हो सकता है कि इमोशनली आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास आ रहे हैं जवाब जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे जवाब जो काफ़ी वक़्त से रुके हुए थे और अब आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है अपना। फुल मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, ठीक है? तो ये रिबेलियस, ये बात करेगा अपने दिल की बात कहना। तो मुझे लग रहा है आप अपनी अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालें, अपनी कैसे हैं आप वैसा शो करने की कोशिश करें। अपने आप को दिखाना बहुत ज़रूरी रहेगा जनवरी के महीने में, अपनी पर्सनैलिटी को शो करना। कुछ ऐसा नहीं कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करें, अपनी तरह बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपनी तरह बनेंगे तब आपकी तरफ सक्सेस आएगी। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए तभी आएँगी जब आप अपने आप को दिखाएँगे, जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, दूसरों की बातें नहीं सुननी, दूसरों की बातों को नहीं समझना। यहाँ पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का वक़्त है, अपने ऊपर काम करने का वक़्त है आपका जनवरी में। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे। मेक एन ऑल्टर देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा ये महीना स्पेसिफिकली जनवरी के महीने में फेथ बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है गॉड के सामने बैठ के प्रेयर्स करना, मैनिफेस्ट करना, क्योंकि नंबर 1 है ना, तो मैनिफेस्ट करने की बात करेगा ही। क्योंकि ये नंबर 1 है, 1 नंबर जो होता है वो मैनिफेस्ट करने की बात करता है, प्रेयर करने की बात करता है, एंजल्स को अपना मैसेज फॉरवर्ड करने की बात करता है। और अगर आप देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, तो आप में से अगर कुछ लोग शिव जी में बिलीव करते हैं, तो उनकी पूजा आराधना करें जनवरी के महीने में, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि
अगर आपके घर में आपने कोई पूजा का स्थान बनाया है, तो उसमें मुझे लगता है आप लोगों को कुछ फ्लावर्स ऐड करने की ज़रूरत है। फूल ऐड करें, पिंक कलर के फूल बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप ऐड करना चाहते हैं उस एरिया में, और नहीं है अगर ऐसा एरिया, तो ऐसा एरिया बनाने का वक़्त आ गया है, क्योंकि वहाँ से आपको आ रहे हैं जवाब। अगर आप अभी तक मेडिटेशन नहीं करते, तो जनवरी का महीना मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ना कि सिर्फ़ वो आपको वैसे जवाब देगा जो आपको चाहिए, बट वो सब चीज़ें जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है, सब चीज़ों के जवाब आपकी तरफ आएँगे। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है जिसका जवाब नहीं है अभी आपके पास, तो जनवरी के महीने में मुझे वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब हम निकालते हैं आपके लिए पहले कुछ चार्म्स। देखते हैं जनवरी के महीने में क्या आ रहा है आपके लिए। तो एम नाम से कोई आपकी तरफ आ सकता है, डब्ल्यू अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, क्यू अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, तो वाई है हमारे पास यहाँ पे। वाई हो सकता है आप ऐसा पूछ रहे हैं, वाई 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 इज़ इट हैपनिंग टू मी? एल अल्फ़ाबेट भी है हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास है यहाँ पे अ, अगर हम देखें तो हमारे पास है ऑब्सीडियन यहाँ पे। तो ऑब्सीडियन का मतलब है प्रोटेक्शन, किसी से प्रोटेक्शन, और यहाँ पे ईविल आई भी है, किसी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए लोगों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए आप अपने एंजल्स को याद करें, गॉड से प्रोटेक्शन माँगे, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देंगे। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग काम करने वाले हैं आप। कुछ ऐसा काम जिसके लिए आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। उसके बाद हमारे पास ईगल है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं जनवरी के महीने में, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। तो जनवरी का महीना बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून था ना, बदलाव, बहुत बड़े बदलाव की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और उसके बाद आउल है, अपने वाइज़नेस को यूज़ करना, अपनी नॉलेज को यूज़ करना, अपनी नॉलेज को आप यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है अपना, बढ़ते रहना है कॉन्फिडेंस के साथ। हमारे पास 2 कॉन्फिडेंस के चार्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फैबुलस, कुछ आउटस्टैंडिंग, कुछ फैबुलस होने वाला है। फैबुलस के अंदर में यहाँ पे किसेस भी हैं, तो ये पार्टनर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी तरफ आ रहा है। और ई भी एक अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, तो अगर आप में से कुछ लोगों का स्टार्टिंग नेम शुरू हो सकता है इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से, कोई कंपनी हो सकती है जिसका नाम यहाँ से शुरू हो सकता है, जहाँ पे आपको ऑफ़र मिलने वाला है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, जहाँ आप जॉब शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है 5 यहाँ पे। 5 नंबर जो होता है ना, वो बात करता है स्टार्टिंग्स की, कुछ चेंजेस की, तो बदलाव। और जो हमारे पास बटरफ्लाई है, वो भी बदलाव की बात करती है। तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं जनवरी के महीने में। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो वो भी बदलाव की ही बात कर रहा है। तो जनवरी की शुरुआत काफ़ी बड़ा बदलाव लाएगी आपके लिए। और अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सर्फिंग के लिए कोई जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो ट्रैवल करो, क्योंकि ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर घूमने जाना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ब्रेक की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे हमारे पास है एंजल फेदर। एंजल फेदर जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन की। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इविल आई से, ओके? तो घबराइए मत, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस उनसे आप विशेज़ माँगते रहिए अपने, उनका ऑल्टर बनाना इसीलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है ये महीना। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो वो बात करती है लिबरेशन की। तो कुछ लिबरेट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई फ्रीडम आ रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो बटरफ्लाई भी फ्रीडम की ही बात करता है। तो फ्रीडम भी आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई चैंटिंग करते हैं, तो वो चैंटिंग ज़रूर करिए, आपके लिए अच्छा रह सकता है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे वाटरमेलन। तो वाटरमेलन जो है वो बात करता है हेल्दी ईटिंग की। तो हेल्दी ईटिंग में इन्वॉल्व रहें। हेल्दी ईटिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं। स्पेसिफिकली जनवरी के महीने में हेल्दी ईटिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए पिक करूँगी जो मैंने बना के रखे हुए हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। तो मैं इसमें से 4 मैसेजेस पिक करती हूँ आपके लिए। मीटिंग फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली से बहुत दूर थे, तो ये महीना आप अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं, क्या अपने पार्टनर की फैमिली से भी मिल सकते हैं, ओके? डिमांडिंग रिस्पेक्ट, ओके? तो आप रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं, ये महीना हो सकता है आपके पार्टनर आपसे रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव यू, ये सेकंड टाइम आया है हमारे पास लव यू, ओके? ये देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास था आई लव यू, और यहाँ पे लव यू। तो कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है इस मंथ। मुझे यहाँ पे बहुत चांसेस लग रहे हैं उस चीज़ के।
सक्सेस आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। करियर गाइस, सक्सेस मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। अगर करियर में प्रॉब्लम चल रही थी तो अब सक्सेस का टाइम हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का एक एक्स लवर वापस आने वाला है। ओके, एक्स लवर वापस आ रहा है और यहाँ पे यू विल बी सरप्राइज्ड और वो आपको प्रपोज कर सकता है वो एक्स लवर वापस आके। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, अब मैं आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनवरी के महीने के लिए और मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो चीज़ आपके लिए ट्रू हो रही है जनवरी में या नहीं हो रही है। हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कि क्या आपका वो जवाब यस है, नो है, या क्या कहना चाहते हैं उस क्वेश्चन के लिए। आप अपनी मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, अपना क्वेश्चन पूछें, आंखें बंद करें और मैं आपको दूंगी जवाब आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ क्या होगा उसका जवाब। देयर समथिंग बेटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपका क्वेश्चन है उससे भी कुछ बढ़िया आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो ही चीज़ आपके पास आएगी, उससे कुछ बढ़िया ही चीज़ आपकी तरफ आएगी, क्योंकि इसका मतलब यही है कि एंजल्स आपको वो देना ज़रूर चाहते हैं बट उससे कुछ बढ़िया देना चाहते हैं। तो अगर आपने पैसे माँगे तो उससे बढ़िया कुछ ज़्यादा पैसे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है उसके लिए थोड़ा वक़्त लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको वो ज़रूर मिलेगा बट थोड़ा वक़्त चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो कुछ बढ़िया आने वाला है, कुछ उससे भी बढ़िया, जो आपने माँगा उससे भी बढ़िया। सक्सेस तो आपकी तरफ आ ही रहा है। हो सकता है आप मुझसे कुछ लोग सक्सेस का अगर पूछ रहे हो तो सक्सेस आ रहा है, बट उससे भी ज़्यादा सक्सेस, जितना आप सोच रहे थे उससे कुछ बड़ा आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, 4 नंबर। 4 नंबर बात करता है स्टेबिलिटी की, 4 नंबर बात करता है आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी तो एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक स्टेबल एनर्जी आती हुई जनवरी के महीने में नज़र आ रही है। हो सकता है आपका ये जो जनवरी का महीना होगा ये काफ़ी स्टेबल होगा, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, या आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इंस्टेबिलिटी थी आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई जा रही थी, वो अब स्टेबल होने वाली है। अब सारी प्रॉब्लम्स जनवरी के महीने में काफ़ी हद तक खत्म होने वाली हैं। आप स्टेबल एनर्जी की तरफ क्योंकि यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ टैरो कार्ड्स के साथ आप लोगों के लिए। द लवर्स, हो सकता है एक पार्टनर आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए जनवरी की शुरुआत में, या ऐसा हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी की बात कर सकता है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा 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 आता हुआ नजर आ रहा है। 2 नंबर, पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ जिसकी वजह से पैसा आ सकता है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही जल्दी ये बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ऐसा कुछ जो बहुत खुश करने वाला है, ना कि सिर्फ़ आपको बट आपकी पूरी फैमिली को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है, जॉब ऑफ़र आप में से कुछ लोगों के लिए जो पैसा लेके आएगा। हो सकता है आपने सोचा नहीं था इतना पैसा मिल सकता है और उस जॉब ऑफ़र से आपको ये पैसा मिलने वाला है। और अगर उसके बाद देखें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है मूवमेंट की, तो कुछ मूवमेंट भी आप लोगों के एंड पे होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मूवमेंट रुकी हुई थी वहाँ पे अब मूवमेंट होने वाली है, ओके। और 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक मैसेज हो सकता है, एक मेल हो सकती है। हो सकता है आपको ये जॉब ऑफर दिया जाए पहले और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाए और पैसे आपको ऑफर किए जाए, और एंड ऑफ द मंथ जाके ये चीज़ आपके लिए क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह से फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है आप लोगों के लिए। अगर आप देखें तो 10 ऑफ कप्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हैप्पी फीलिंग देने वाला है, इमोशनली हैप्पी करने वाला। तो जनवरी का महीना इमोशनली बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और सक्सेस आती हुई दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप अगर आप वेट कर रहे हो तो रिलेशनशिप आता हुआ भी दिख रहा है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। हो सकता है एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है आप, अगर आप में से कुछ लोग अरेंज मैरिज चाह रहे हो तो ये अरेंज मैरिज में कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं काफ़ी वक़्त से बिज़नेस शुरू करने का, तो बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है आपके, और उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ आती हुई दिख रही है और लास्ट में वो मेल आएगी, ठीक है? तो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई एक नई शुरुआत हो सकती है किसी के साथ।
आप मिल के काम कर सकते हो। अगर अभी तक आप बिज़नेस नहीं कर रहे थे, तो बिज़नेस की नई शुरुआत आप लोगों के लिए ये महीने में हो सकती है। और ये पैसा आने की वजह से आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है ये पैसा जो आ रहा है, ये हो सकता है आपका खुद का पैसा है जो आप लगाने वाले हो अपने काम में, ओके? ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मिल के कोई काम शुरू कर रहे हो जिसमें आप पैसा लगाने वाले हो, ओके? और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि आपको उसकी वजह से ऑफ़र्स आ रहे हैं, कुछ काम के ऑफ़र्स यहाँ पे आ सकते हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से बहुत खुशी है। हो सकता है कोई काम का प्रोजेक्ट का ऑफ़र आया है जिसकी वजह से आपने पैसे लगाए हैं यहाँ पे। अब एक ऑब्स्टिकल कार्ड निकालेंगे कि क्या आएगा ऑब्स्टिकल आपके लिए जनवरी के महीने में। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हो सकता है आप स्पिरिचुअली अपने आप को क्लीन कर नहीं रहे हो, या बहुत लोगों की एनर्जी पिक करते हुए भी जा रहे हो, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आप लोग इतनी ज़्यादा कैप्चर कर रहे हो और लोगों की एनर्जी कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल्स आते ही जा रहे हैं उसकी वजह से। आपको क्या करना है कि आपको और लोगों की एनर्जी नहीं पिक करनी है, कि आपको और लोगों की एनर्जी के साथ नहीं रहना है। आपको और लोगों को से एक थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, देखिए। और क्लेंजिंग कैसे कर सकते हो आप अपनी, रोज़मेरी जो है वो एक एसेंशियल हेयर ऑयल है जो क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करता है। आप अपने दिमाग को भी क्लियर कर सकते हो, अपनी एनर्जी को भी क्लीन कर सकते हो रोज़मेरी के एसेंशियल ऑयल से। आप उसको बाथिंग वाटर में डाल के यूज़ कर सकते हो। आप सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो अपने आप को क्लेंज करने के लिए। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी क्लेंजिंग की ज़रूरत रहेगी, और मुझे यहाँ पे एक सेल्फ लव भी लग रहा है। एक सेल्फ लव लेके आने की कोशिश करिए अपने लिए, क्योंकि सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। स्पेशली जनवरी के महीने में सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत दिख रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स निकालूँगी यहाँ पे, देखते हैं क्या और आ रहा है जनवरी के महीने में आपके लिए। न्यू बिगिनिंग, तो देखिए कोई नए काम की शुरुआत, जैसा मैंने कहा आपको, कोई एक नए काम की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने कोई नए काम के बारे में सोचा नहीं है, तो हो सकता है नए काम के बारे में सोचने वाले हैं आप जनवरी के महीने में। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है एम्पावरमेंट। देखिए, अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं आप, अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं कि आप कुछ शुरू कर सकें। आप अपनी काबिलियत को समझने वाले हैं जनवरी के महीने में, और अपनी पावर को समझने वाले हैं। और जैसे ही आप अपनी पावर को समझेंगे, आप ये काम शुरू कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आप में ये पावर है कि आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अपनी अपने आप को एम्पावर करने वाली बात दिख रही है यहाँ पे। अपनी पावर को समझना, ये समझना कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो वो एनर्जी जो होती है, वो उसको कहते हैं, अपनी एनर्जी को राइज़ कर रहे हैं। इसी वजह से क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि और जो एनर्जीज़ आपके आस-पास हैं, वो आप क्लियर कर सको। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए, ये जो भी आप कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो भी काम आपको कर रहे हैं, जिस भी तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पे जो नई शुरुआत भी आप कर रहे हैं, जो पावर भी आपको मिल रही है, उस सब में आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। आपकी एंजल्स जो है ना, वो कह रहे हैं कि हम आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ कमिटमेंट का टेस्ट जो है ना, वो आपका चल रहा है जनवरी के महीने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग ये समझने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी पावर को समझना है जनवरी के महीने में। एक और कार्ड निकालूँगी मैं आपके लिए यहाँ पे। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो देखिए आप हील कर रहे हैं, जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स चल रही थी ना आपकी, उनसे हील कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत धीरे, बहुत ही जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ये हीलिंग एनर्जी लेके आ रहा है। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो खत्म हो रही है, और हीलिंग एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। यू विल बी सरप्राइज्ड, तो समथिंग सरप्राइजिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो क्योंकि ये जो 8 ऑफ वांड्स है ना, ये जनवरी के महीने के अंत में ऐसा कुछ आपके लिए आने वाला है, जो आपके लिए हीलिंग एनर्जी भी लेके आएगा और सरप्राइजिंग एनर्जी भी लेके आएगा। तो मुझे लगा जनवरी के महीने का अंत आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। तो ये समझ लीजिए कि जो बदलाव आ रहे हैं जनवरी के महीने में आपकी ज़िंदगी में, वो अच्छे हैं, ओके? क्योंकि कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि बदलाव आ रहे हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने सारे बदलावों से घबरा जाते हैं हम। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ये समझने की ज़रूरत रहेगी कि जो भी बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सब अच्छे हैं। कोई खराब बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव आएँगे, जो नई शुरुआतें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में जनवरी के महीने में, वो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। एक और आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकालते हैं हम यहाँ पे।
ब्यूटी रिचुअल्स देखिए, क्या है कि आपको एक तो अपनी वैल्यू मैंने कहा जनवरी के महीने में समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास एम्पावरमेंट कार्ड है। तो आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को समझ रहे हैं। तो क्या होता है जब हम अब अच्छा दिखते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं। तो अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ब्यूटी पे काम करिए, अपने आप अपने हेयर कट अगर करवाना चाहते हैं, हेयर कट करवाइए, अपने आप को ड्रेस अप करिए ऐसा जैसा आपको अच्छा लगता हो। जिससे आप में कॉन्फिडेंस आए, वो चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत रहेगी जनवरी के महीने में। उससे आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप समझ पाओगे कि मेरे में इतना कुछ है, मैं इतना वैल्यूएबल या वैल्यूएबल हूँ। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो जनवरी के महीने में, ये वैल्यू पे काम कर रहे हो आप और इसीलिए आपके लिए सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप इन पर्सन से मिल रहे हो, जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, ये जो पैसे लग रहे हैं आपके जिसकी वज़ह से आपका ऑफ़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप इसीलिए अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं अपनी वैल्यू समझते हुए जा रही हूँ जनवरी के महीने में। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है नॉलेज मिल रही है जनवरी के महीने में आप लोगों को। अब हम निकालते हैं आपके लिए कुछ चार्म्स पहले देखते हैं क्या चार्म्स आते हैं आपके लिए, क्या चार्म्स आ रहे हैं आपके। ओके, ओके। जी अल्फ़ाबेट आया है मेरे पास और के अल्फ़ाबेट आया है। तो जी या के से आप हो सकता है इस अल्फ़ाबेट के नाम के किसी पर्सन के साथ काम करने वाले हो। यहाँ पे एक्स भी आया है, कोई एक्स आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है, लवर्स भी कार्ड है यहाँ पे, एक्स कोई वापस आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जी या के आपके अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या कंपनी का नाम जी, के या एक्स में से शुरू हो सकता है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करने वाले हो। अ, यहाँ पे हमारे पास वीनस एनर्जी आ रही है, तो वीनस एनर्जी बात करती है ग्रोथ की, पैसे की, तो मनी, सक्सेस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे काऊ है हमारे पास, तो काऊ बात करती है मदर की, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि एक तो आपको अपने आप को मदर करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ एक लविंग कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है और अगर आपकी मदर के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नवंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जनवरी में कुछ ऐसा डिसाइड हो कि आपको नवंबर के महीने में कहीं जाना है या नवंबर के महीने में ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ट्रैवल डिसाइड हो रहा हो नवंबर के महीने में या नवंबर के महीने में कुछ प्रोजेक्ट का एंड हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास है ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है आपको क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्सीडियन भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग एनर्जी की बहुत ज़रूरत है आपको, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग में नहीं रहना है, थोड़ा अर्दी मैटर्स में वापस आना है क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहें, सोच को कम करना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्वेलरी है हमारे पास और हमारे पास था ब्यूटी रिचुअल्स, तो अपने आप के लिए आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं जनवरी के महीने में या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और को गिफ्ट करने के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं आप। यहाँ पे स्टार है, स्टार बात करता है होप की, तो आपकी होप क आप किसी चीज़ के लिए होप कर रहे हो और वो आपके लिए होने वाली है, ओके? और यहाँ पे हमारे पास गिफ्ट है, ये देखिए गिफ्ट, तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, देखिए गिफ्ट भी है हमारे पास। तो यहाँ पे गिफ्ट दिया जा सकता है आपको या आपकी तरफ कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट करने वाला है या आप किसी को ज्वेलरी गिफ्ट करने वाले हैं और ये बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप किसी मेल के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं यहाँ पे। अ, उसके बाद हमारे पास ये डॉग है जो ये लॉयल्टी की बात करता है, तो आप अपने काम को लेके लॉयल रहें। मुझे लग रहा है कि जनवरी के महीने में ये जो भी चेंजेज़ आएँगे, जब आप अपने काम को लेके लॉयल रहेंगे, तो ये चेंजेज़ आसानी से भी आएँगे। अब मैं कुछ और मैसेजेस निकाल रही हूँ यहाँ से आपके लिए। देखते हैं क्या है यहाँ पे। न्यू जॉब या बिज़नेस, आप कोई नई शुरुआत तो हमने यहाँ पे बोला ही था कि आप कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास न्यू जॉब, हो सकता है आप में से कुछ लोग नई जॉब कर रहे हो या बिज़नेस शुरू करने वाले हो। यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये महीना आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन का रहेगा, बदलाव आएँगे आपकी ज़िंदगी में जैसे आपने सोचे नहीं थे वैसे। मूव ऑन, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हैं और एक नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने वाले हैं। हैप्पीनेस, देखिए खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और अगर मैं याद कराऊँ आपको तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ कप्स जो खुशी की ही बात कर रहा है। तो आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है जनवरी के महीने में।
उसके बाद हमारे पास है कार्मिक रिलेशनशिप। हो सकता है आपका में से कुछ लोगों का मूव ऑन करने वाले हैं कार्मिक रिलेशनशिप से। कार्मिक रिलेशनशिप जो नेगेटिव था, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। अब उस कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं रहने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का वक्त रहेगा आप लोगों के लिए। गुड हेल्थ, तो अगर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो ये महीना जो है ये आपकी हेल्थ को बहुत बढ़िया करने वाला है। ये महीने में आपकी हेल्थ इश्यूज काफी सॉल्व रहेंगे। और मुझे लग रहा है ये जो शुरुआत आएगी नई आपकी तरफ, ये जो पावर आ रही है आपकी तरफ नई, ये आपकी सारी हेल्थ कंसर्न्स को खत्म करने वाली है। अब मैं चाहती हूँ कि आप कोई सवाल अगर अपने एंजल से पूछना चाहते हैं तो वो सवाल पूछें। मैं यहाँ पे एंजल कार्ड्स के थ्रू आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। तो आप अपना सवाल पूछिए, अपने दिमाग में जो भी आपके दिमाग में सवाल है पूछिए उस सवाल को। So, okay, what is angel answer to your question? तो हमारे पास है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप किसी काम के लिए पूछ रहे थे, किसी रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है आपके लिए। आपको एक नए डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक नई एनर्जी की ज़रूरत है, एक नई सोच की ज़रूरत है, एक नए बदलाव की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़े आप, क्योंकि आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब यही है कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। उस चीज़ के बारे में ना सोचें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, एक नई चीज़ सोचें, एक नई नई चीज़ की तरफ काम करना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे एक नई बिगिनिंग है, तो एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये महीना जो जनवरी का महीना है, यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी आपके लिए। आप एक नई डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं इस महीने। तो ठीक है, ये आपके जब सवाल का जवाब यही है कि आपको एक नई डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, जहाँ पे डाइस का नंबर था नंबर 5, तो 5 नंबर जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का महीना। ये महीना आपके लिए बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकता है, चेंजेस लेके आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर का यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन से भी हो सकता है आपको इस महीने कम्युनिकेट करना हो किसी को, कोई बात कहनी पड़ सकती है जिसकी वजह से ये बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके? हो सकता है किसी को कोई बात कहेंगे या आपकी तरफ कोई मैसेज आएगा जिसकी वजह से ये बदलाव आएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम कुछ टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए। देखते हैं जनवरी के महीने के लिए आपके लिए क्या टैरो कार्ड आते हैं हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले है ह्यूपेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई पढ़ाई शुरू हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो कुछ एक नई पढ़ाई, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कुछ एक नई नॉलेज गेन करने की बात आ सकती है कि किसी को नॉलेज देने वाले हैं या किसी से नॉलेज लेने वाले हैं, ओके? ऐसा इनमें से कुछ लग रही है एनर्जी। एस ऑफ कप्स, जिसकी वजह से एक नई शुरुआत होगी, ये नॉलेज की वजह से एक नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस नॉलेज की वजह से आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके? एक नई इमोशनल शुरुआत। द सन, वाओ! तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के लिए, स्पेशली जनवरी के महीने के एंड में, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है और सन भी है, दोनों ही हैप्पीनेस की बात करते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली हैप्पी न्यूज़ कोई आती हुई नज़र आ रही है आपकी तरफ। हो सकता है अगर आप कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो डॉक्टर से चेक कराने के बाद आप लोगों की तरफ ये हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है इमोशनली हैप्पी हो जाएँगे जैसे ही आप को पता लगेगा, जो डॉक्टर कहेंगे उससे कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव कर गई है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और उसके अलावा मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है एस ऑफ कप्स और सन के साथ कि आप लोग अगर किसी को कुछ सिखाने वाले हो, किसी को कुछ पढ़ाई दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। आप किसी को, हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ एनजीओ के लिए काम करने वाले हो, किसी की विदाउट किसी रीज़न के आप किसी की मदद करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। और 5 नंबर यहाँ पे भी है और 5 नंबर यहाँ पे भी, तो बड़े बदलाव, बड़े बदलाव। ट्रेडिशंस, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई पूजा करेंगे आप और उसकी वजह से ही आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। कोई पूजा आपकी हो सकती है जनवरी के महीने की शुरुआत में आपने प्लान करी हो, कोई पूजा करना अपनी फैमिली के साथ, कोई रिलीजियस रिचुअल हो सकता है, कोई कहीं रिलीजियसली जाना हो सकता है, कोई एक रिलीजियस प्लेस पे जाना इस साल की शुरुआत में, और उसकी वजह से हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। और सन जो है वो बहुत ही हैप्पीनेस लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है आपके लिए।
और यहाँ अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो टू ऑफ सॉर्ड्स मतलब कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूजन है कि किस तरफ बढ़ना है, आगे किस तरफ जाना है। ये एक कन्फ्यूजन आप लोगों की लाइफ में मुझे मेजर लग रहा है, तो आपको ये क्लियर करने की जरूरत है। कंफ्यूज नहीं रहना है, क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। जनवरी के महीने में कंफ्यूजन से दूर रहने की कोशिश करें। यहाँ पे और कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन है और साथ में कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी जनवरी के महीने में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। किसी से नहीं घबराना है, किसी चीज़ से नहीं घबराना। फैमिली, आप में से कुछ लोग फैमिली पे बहुत फोकस करने वाले हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने वाले हो, रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो, या आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ऐसा भी कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपके करियर में कोई गुड न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से पूरी फैमिली बहुत हैप्पी होने वाली है। अब देखिए आप ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं जनवरी के महीने में आपके लिए। रिकनेक्ट टू हार्मनी। तो देखिए आपके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी जनवरी के महीने में कि आप इतना ज़्यादा एक तो कन्फ्यूजन्स में हैं, और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आप हार्मनी नहीं पा पा रहे अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हो पा रहे चीज़ों से। तो मुझे लग रहा है वो संतुष्टि का प्रॉब्लम आपको जनवरी के महीने में बहुत तंग करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ से कटना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, वहाँ पे भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, कहीं पे भी खुशी नहीं मिल रही है वो। तो वो खुशी के लिए आपको, मुझे लगता है कि हार्मनी की ज़रूरत है आपको। जनवरी के महीने में आपको वो खुशी, अंदर से खुशी की ज़रूरत है। बाहर से तो बहुत खुशी दिख रही है, फैमिली के साथ बहुत खुशी दिख रही है, बट वो अंदर की खुशी की ज़रूरत रहेगी आपको जनवरी के महीने में। तो मुझे लगता है ये अंदर से खुशी कैसे आएगी, जब आप ये मान लोगे कि आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है वो आपके भले के लिए है। जब तक आप ये नहीं मानोगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि जो भी आपके लिए आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, आप तब तक फँसे रहोगे। मुझे लग रहा है कि वो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है आपको, हार्मनी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, उस सेल्फ सैटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही है आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस से बस बढ़ते जाइए बिना सोचे-समझे, वो सोच को खत्म करिए। एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास आया शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी असली चेहरा दिखाना है आपको। ये बताना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना। क्योंकि जब आप घबराओगे ना तब प्रॉब्लम आएगी। जब आप सोचोगे कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ऐसा करूँ, क्या मैं वैसा करूँ, तब प्रॉब्लम आएगी। अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप बस बढ़ते जाओगे अपने रास्ते पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और सैटिस्फैक्शन लाने की कोशिश करो। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके पास आ रही है, उसपे सैटिस्फाइड रहो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ से डिससैटिस्फैक्शन ही मिल रही है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो पैसा आ सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। अगर पैसे का वेट कर रहे हो तो ये कुछ प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा है। हो सकता है जनवरी के महीने में नहीं प्रोस्पेरिटी आए, बट उसके बाद हो सकता है जनवरी के महीने के अंत अंत की तरफ पैसा आता हुआ आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैसा आएगा ज़रूर। अगर आप वेट कर रहे हो कुछ पैसे की तो आएगा, बट वो जनवरी के महीने के अंत की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। एक और कार्ड। देयर इज़न्ट अ सोल ऑन द प्लैनेट हू डज़न्ट क्रेव योर अप्रूवल। तो ऐसा है कि आप लोगों का अप्रूवल सीक करते हो। आप अप्रूवल सीकर में से हो, तभी आप कॉन्फिडेंस, तभी आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है इसीलिए। आप और लोगों का अप्रूवल मत देखो। देखो आपको जो अच्छा लग रहा है वही अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई और आपको कहेगा कि ये अच्छा है तो वो ही चीज़ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके दिल को जो अच्छा लग रहा है, वो ही अच्छी चीज़ है। किसी और का अप्रूवल मत ढूँढिए ज़िंदगी में। एक और कार्ड निकालते हैं। सी मी इन देयर आईज़। तो ऐसा हो सकता है कोई आपको देख रहा है दूर से और कहना चाह रहा है अपने दिल की बात, ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको जब किसी से आपको मतलब प्यार है तो आप उसको कह नहीं पा रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को देखते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, बट आप उसको अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। हो सकता है अपने पार्टनर को अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अपने पार्टनर को अपने दिल की बात कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं कहोगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट? आपको बोलना है, आपको कहना है, आपको बात करनी है। 5 नंबर बात करने की ज़रूरत है, अपना दिल की बात सामने रखने की ज़रूरत है। अपने दिमाग में, अपने दिल में जो भी चल रहा है वो कहें।
ताकि आपकी रिलेशनशिप में आगे बढ़त हो। ऐसा हो सकता है कि आप उस पर्सन को प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप उसे पसंद करते हैं, पर आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे सिचुएशन लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है। जो रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बोल ही नहीं पा रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे हैं अपने पार्टनर के सामने, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है उस पे काम करने की ज़रूरत रहेगी जनवरी के महीने में। एक और कार्ड निकालें आपकी हेल्थ के लिए। बिल्ड स्ट्रेंथ। देखिए, एक्सरसाइज करिए, जनवरी का महीना आपके लिए एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, अभी हेल्थ इश्यूज़ बेटर हो रहे हैं जनवरी के महीने में आपके, बट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पाएँगे। मुझे लग रहा है अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है, मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत है अगर आप नहीं ले रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली पे आपका काफ़ी फ़ोकस रह रहा है, तो इसीलिए आप अपनी फैमिली के साथ एक्सरसाइज़िंग करें, अपनी फैमिली की हेल्थ पे काम करने वाले हैं। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सब साथ में मिलके कुछ हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली में हेल्दी ईटिंग की हैबिट अडॉप्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों के लिए निकालूँगी कुछ चार्म्स, देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास है लैपिस लूज़ली, अपनी बात कहना, ओके? आप बोलिए, अपने दिल की बात बोलिए, प्लीज़ बोलिए। बहुत ज़रूरी है अपने दिल की बात कहना, अपना सच कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बोलिए अपने दिल की बात। यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट निकला है, वो है एल, तो हो सकता है लव हो सकता है ये। एल से आपका नाम शुरू हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है एल के साथ। और यहाँ पे हमारे पास लव का सिंबल भी है, आईफिल टॉवर और लव बड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। कुछ सच कहना अपने पार्टनर को, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, हो सकता है अपनी फैमिली में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक फैक्ट्री है, टॉक्सिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। टॉक्सिन्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना, हो सकता है अगर आपकी कुछ बुरी ईटिंग हैबिट्स है जिनकी मैं बात कर रही थी, हेल्दी बनना, हेल्थ पे फ़ोकस करना जनवरी के महीने में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और हमारे पास यहाँ पे है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। ओके, तो ये रूल का मतलब है जितना आप पुट इन करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो अगर आप हेल्दी ईटिंग की हैबिट अडॉप्ट करेंगे तो आपको हेल्दी बॉडी मिलेगी। अगर आप हेल्दी चीज़ों को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हेल्दी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप देखें तो आप अपने दिल की बात बोलेंगे तो सामने वाला भी अपने दिल की बात बोलेगा। ठीक है? तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये हो सकता है कि आप राइड पे जाने वाले हैं, स्कूटर किस पे अपने पार्टनर के साथ, आप में से कुछ लोग एक व्हीकल खरीद सकते हैं जनवरी के महीने में। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि ना इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं, नेशनल ट्रैवल ही लग रहा है। हो सकता है आप नेशनली कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, कोई डेट पे जाने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे फीलिंग दे रहा है ये। और उसके बाद ये बात करता है फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने दिल की बात कहना, कुछ पास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको बोलना ज़रूरी है यहाँ पे। ये है वीनस एनर्जी, लव एनर्जी, ओके? तो वीनस लव एनर्जी जो मुझे बोल रही है, वो ये कह रही है कि आपकी तरफ लव, लव, लव आ रहा है। सच बोलने की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ और मैसेजेस निकालते हैं यहाँ से आपके लिए। गिफ्ट, कोई गिफ्ट आ सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर आप गिफ्ट का वेट कर रहे हैं तो आपका बर्थडे हो सकता है, जिस पे आपके लिए आपके पार्टनर गिफ्ट लेने वाले हैं। ठीक है? और हमारे पास है हैव फेथ, फेथ रखिए गॉड में। और आपके पास हियोफेंट भी था, हियोफेंट भी फेथ की ही बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है। 5 नंबर हियोफेंट जो कार्ड था यहाँ पे हमारे पास, ये बात करता है गॉड पे बिलीव करने की। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है गॉड में। उसके बाद है कार्मिक रिलेशनशिप। आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जनवरी के महीने में हो रहा है खत्म। ओके, आप रियलाइज कर रहे हो कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है और उसे अपनी जिंदगी में से खत्म कर सकते हो आप। सक्सेस आ रही है क्योंकि हमारे पास था सन कार्ड, तो मुझे लग रहा है सक्सेस की बात कर रहा है। कोई काम में सक्सेस हो सकती है जहाँ पे पहले सक्सेस नहीं थी, अब वहां पे सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। कोई काम शुरू किया था, सक्सेस। लव यू, कोई पार्टनर आ रहा है आप लोगों के लिए, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए एक हैप्पीनेस लेके आ रहा है। हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा।
हैप्पीनेस देखिए, बहुत सारी हैप्पीनेस हमारे पास सन कार्ड था यहाँ पे, सब कुछ हैप्पीनेस की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो बॉटम ऑफ द डेक था हमारे पास आप लोगों के लिए यहाँ पे सन कार्ड, ठीक है, सन कार्ड था आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सन बात करता है हैप्पीनेस की यहाँ पे आप लोगों के लिए। बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है। अगर हम देखें यहाँ पे फैमिली कार्ड है, सब कुछ हैप्पीनेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। किसी तरह की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में जनवरी के महीने में आ रही है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे अगर, तो वो आपके लिए हैप्पीनेस ला सकती है। कुछ किसी तरह की हैप्पीनेस, किसी तरह की लाइट आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है जिसका आप वेट कर रहे थे। और ये सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए आ रही है। मुझे अगर हम दोनों का देखें ना यहाँ पे, तो फैमिली और सन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैमिली में ग्रोथ, कुछ ऐसा जिससे आप भी खुश होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत खुश होने वाली है। बहुत सारी हैप्पीनेस जनवरी के महीने में, बहुत सारी हैप्पीनेस। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें यहाँ पे, ओके? क्योंकि मैं किसी आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसका आंसर येस, नो जो भी होगा, आपके एंजल जो भी आपको जवाब देना चाहेंगे, उस कार्ड को मैं निकालूँगी। अपनी आँखें बंद करें, अपने एंजल से कनेक्ट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। ओके, अब मैं निकालती हूँ आपका कार्ड, आपके क्वेश्चन का आंसर। नो, यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है नो, मतलब ये अभी नहीं होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कुछ और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बट ये जो आप पूछ रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है, ओके? तो पाइल नंबर 3, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।